कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स में ऐसे बैचलर्स भी हैं जो अपने घरों से दूर रहते हैं या फिर हॉस्टल्स में रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको ध्यान में रखकर फास्ट और इंस्टेंट रेसिपीज़ बताई जाए जिसमें खर्च भी कम हो और आसानी से भी बन जाए। तो आइए आज उनकी फरमाइश को ध्यान में रखकर हम अंडा भुर्जी बनाते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। सबसे पहले हम अंडों को बॉईल कर लेंगे। दोस्तों, हमें हमेशा शिकायत रहती है कि जब हम अंडे बॉईल करते हैं तो वो क्रैक हो जाते हैं और पानी में अंडा बाहर निकल जाता है। तो मैं आपको तरीका बताती हूँ जिससे आप सही तरीके से अंडा बॉईल कर सकेंगे। हमने एक बर्तन में पानी ले लिया है, उसमें हम अंडे बॉईल करने के लिए डालेंगे। हमें पहले पानी को भर लेना है, फिर उसके बाद धीरे से अंडों को इसमें डाल देना है और हमारे अंडे डूब जाए इतना पानी हमें रखना है। बिल्कुल धीरे से हमें इसमें अंडे डालना है। अगर हम पहले अंडे डाल के उस पर पानी भरेंगे तो भी चांसेस है कि आपके अंडे क्रैक हो जाएं। हम इन्हें बॉईल करने के लिए रख देंगे। हमने फ्लेम को हाई कर दिया है। हम हाई फ्लेम पर इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। 2 मिनट हो चुकी है अंडों को बॉईल होते। आप देख सकते हैं कि अंडों में बिल्कुल क्रैक नहीं आया है और वो बिल्कुल फटे नहीं हैं। हम और 2 से 3 मिनट इन्हें बॉईल कर लेंगे। अंडे बॉईल हो चुके हैं। हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। हम इसे ठंडे पानी में डाल देंगे, फिर बाद में हम इसे छील लेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और हाँ, आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमने एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। हम इसमें 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमने हाई रखा है। हम लहसुन को 10 से 20 सेकंड बस सौटे करेंगे ऑयल में। हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। हमने 2 बड़े प्याज को बारीक सा चॉप कर लिया है। अगर आप 2 अंडे यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 प्याज ऐड करें मीडियम साइज़ की, और अगर आप 4 अंडे यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 मीडियम प्याज यूज़ करें। हमने यहाँ पर 5 अंडे यूज़ किया है, इसीलिए हम 2 बड़े प्याज यूज़ कर रहे हैं। हमने फ्लेम को हाई रखा है। हम प्याज को लाइट गोल्डन होने तक पका लेंगे। इसी तरह हमें इसे चलाते रहना है, वरना फ्लेम हाई है तो प्याज जल भी सकती है। प्याज अच्छी तरह गोल्डन हो गई है, बस हमें ऐसा ही कलर चाहिए प्याज का। इसमें हम 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, 1.5 टीस्पून मिर्ची पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। लो फ्लेम पर हम इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। पानी हम अभी ऐड नहीं करेंगे। इस तरह से मसालों को लो फ्लेम पर भूनने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हमें इस तरह से लेकिन चलाते रहना है, छोड़ नहीं देना है। 2 मिनट हो चुके हैं, मसाले भुना गए हैं। ध्यान रखें हमने फ्लेम को लो रखा है, हाई नहीं किया है। हम इसमें अब टमाटर ऐड कर देंगे। हमने 1 बड़ा टमाटर यूज़ किया है। साथ में हम ऐड कर देंगे नमक, 1 हरी मिर्ची बारीक चॉप करके। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमने फ्लेम को लो ही रखा है। हम इसमें 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर देंगे और लिड कवर करके इसे लो फ्लेम पर टमाटर के गलने तक पकने देंगे। इसमें हमें 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। हम अंडों को अभी छील लेंगे। आप देखें कितनी आसानी से सारा जो अंडों का शेल है वो अलग हो गया है। हम अभी अंडों को ग्रेट कर लेते हैं। आप थोड़ी बड़ी साइड यूज़ करें अंडे ग्रेट करने में, क्योंकि हमें थोड़ी मोटी और लंबी स्ट्रिप्स चाहिए। इसे बहुत ज़्यादा फाइन ना करें।
4 से 5 मिनट हो चुके हैं। टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। हम फ्लेम को अभी हाई कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। हमने इसमें लगभग 1/4 कप पानी ऐड किया होगा। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को लो करके हम इसमें जो एग्स हमने ग्रेट करके रखे हैं वो ऐड कर देंगे। इसमें साथ में हम ऐड कर देंगे 2 टीस्पून कसूरी मेथी। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को अभी लो ही रखना है। फ्लेम को हाई करके इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड कर देंगे और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। बटर के बिना तो हमारी भुर्जी अधूरी है। हम इसमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर देंगे। फ्लेम को लो रख के हम इसे बस आधी से 1 मिनट इसी तरह लो फ्लेम पर पका लेंगे। वाओ, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। एक बार हम तमाम चीज़ों को मिला लेंगे। हमने बस इसे 1 मिनट ही लो फ्लेम पर पकाया था। ये बिल्कुल रेडी है। हम इसे धनिया के पत्तों से गार्निश करेंगे और पाव के साथ सर्व करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।